Hello students, now we are going to discuss the question answer of National Movement of India, Chapter 4, Social Science. The question is, write a short note on the following. अब हमें short notes लिखने हैं कुछ point topics पे, जिसमें number 1 जो है वो है revolutionary movement in the foreign countries, यानी outside of the India. जो क्रांतिकारी जो movement थे वो हमारे जो विदेशों में जो चालू हुए थे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Now the answer is Indian struggle for freedom received support from the Indian living outside of India. अब जो हमारे देश के अंदर जो लड़ाई चल रही थी आज़ादी को लेके, उसको धीरे धीरे करके हमारे विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे उनका भी सपोर्ट मिलने लगा. नंबर 1 जो बाहर से विदेशों से सपोर्ट कर रहे थे उनमें से कुछ लोग हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मदन भीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदा बख्श एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. इन्होंने इस लड़ाई को, ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज़ थी उनको बढ़ाना शुरू किया और सपोर्ट देना लगे. नेक्स्ट पॉइंट, वीर सावरकर secretly supplied arms and ammunition to the Indian revolutionaries. जो वीर सावरकर थे उन्होंने गुप्त रूप से यानी चोरी छुपे हथियार और गोला बारूद जो भी इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनको सप्लाई करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट, मदन लाल ढींगरा एसेसिनेटेड विलियम्स वाइली. जो मदन लाल ढींगरा थे उन्होंने विलियम वाइली का मर्डर कर दिया था. एसेसिनेटेड मतलब उनका कत्ल करना. Next point, the Indian Independence League, later named as Ghadar Party, was formed by Lala Hardayal in America. Indian Independence League, जिसको बाद में गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा, वो बनाया गया था लाला हरदयाल, जो अमेरिका में उन्होंने ये बनाया था. नेक्स्ट पॉइंट, चंपक रमन पिल्लई formed and now the next point, चंपक रमनलाल पिल्लई formed a revolutionary volunteer organization in Germany. फिर चंपक रमनलाल पिल्लई ने एक क्रांतिकारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जर्मनी में. He had plans to launch an invasion of India. उन्होंने प्लान करा कि इंडिया के ऊपर हमला किया जाए जर्मनी की मदद से. नेक्स्ट पॉइंट, मैडम कामा unfurled Indian flag at the International Socialist Conference at Stuttgart, जर्मनी in 1907. मैडम कामा ने इंडियन फ्लैग को लहराया जब एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो कि स्टटगर्ट जर्मनी में हो रही थी 1907 में. नेक्स्ट पॉइंट, राजा महेंद्र प्रताप हैड फॉर्म्ड एन इंडियन गवर्नमेंट इन एक्साइल इन काबुल, अफगानिस्तान. उसी के साथ में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में एक भारतीय सरकार का गठन किया जो कि काबुल, अफगानिस्तान में. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन म्यांमार एंड सिंगापुर वाज गाइडेड बाय सोहनलाल पाठक एंड भाई परमनंद रिस्पेक्टिवली. उसी तरीके से क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज़ थी, जो क्रांति की जो एक्टिविटीज़ थी वो म्यांमार में और सिंगापुर में भी शुरू की गई और उनको जो लीड कर रहे थे वो थे सोहनलाल पाठक और भाई परमानंद.